Yes guys, yes, welcome back to another video. इस हफ्ते प्रीमियर लीग फुटबॉल नहीं था, इट वाज एन एफए कप वीकेंड. ज़्यादा कुछ हुआ नहीं लास्ट मिड वीक के बाद. आई थिंक बड़ी खबर यही थी कि आर्सेनल ने मैच लूज करा है. सो मैच ड्रॉ करा ब्रेंटफोर्ड के साथ. दे शुड हैव लॉस्ट द गेम, बट ईगोर जीसस डिसाइडेड, not Igor Jesus, Igor Thiago decided to gift Arsenal 1 point. So now the lead at the top सिर्फ 4 पॉइंट्स की है. Pep is rubbing his hands. एक टाइटल रेस मिल गई है यार, विच इज़ नाइस टू सी. एट वन पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा लगा था कि आर्सेनल विल रन अवे विद द टाइटल, बट गुड टू सी एक टाइटल रेस. तो इस वीडियो में आई थिंक लेट्स रिकैप जितनी भी बड़ी मेजर न्यूज़ रही है पिछले एक हफ्ते में. देर आर नो रिजल्ट्स टू डिस्कस, बट plenty of stuff has happened in the last 1 week in the world of Premier League football. सबसे पहले सर जिम रैटक्लिफ सडनली मंगल पांडे बन गए. वो कह रहे हैं कि जितने भी इमिग्रेंट्स हैं उन्होंने यूके को कॉलोनाइज करा है. एंड ये उन्होंने कुछ स्टैट्स भी दिए कि 2020 में 58 मिलियन 58 मिलियन लोग थे, करंटली 70 मिलियन है. जो कि फैक्ट चेक करा है बहुत लोगों ने, गलत खबर बताई गई है. मैनचेस्टर यूनाइटेड ग्लेजर फैमिली, मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस काफ़ी ज़्यादा निराश हैं, काफ़ी ज़्यादा उत्तेजित हैं, काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हैं इस स्टेटमेंट से. कंसिडरिंग जिम रैटक्लिफ खुद मोनाको रहते हैं, सो होपफुली मोनाको के मंगल पांडे ना उठें और उन्हें बाहर ना निकाल दें मोनाको से. घर वापसी करनी पड़ जाएगी फिर जिम रैटक्लिफ. बट ही हैज सेड दैट इमिग्रेंट्स हैज कॉलोनाइज्ड यूके. प्रॉब्ली एक स्काउटिंग डिपार्टमेंट को भी इंडिकेशन है कि सिर्फ एडम बॉटन और एलियट एंडरसन को देखो, बलेबा पर तो बिड नहीं जाएगी अब, कंसिडरिंग ही डजंट लाइक इमिग्रेंट्स. मेरे को लगता है उनको फायर सेल भी करनी चाहिए. ब्रूनो फर्नांडिस, आई वुड लव एम्बुएमा एट चेल्सी. आई थिंक सिर्फ ब्रिटिश प्लेयर्स खिलाएं. मैं तो कहता हूँ एक ब्रिटिश मैनेजर भी ले आओ मैनचेस्टर यूनाइटेड में. आई वुड लव टू सी गैरेथ साउथगेट एंड हिज वेस्ट कोट एट ओल्ड ट्रैफर्ड. So let's see. I think FA ने चार्ज लगाने की बात करी है. So if that happens, great news. Anything bad that happens with Manchester United, I'll be there to support it. I'll be there to enjoy it. Perennial hater of that club. तो जितना बुरा होएगा, जिस दिन रेलीगेट होएगा उस दिन मैं सबसे ज़्यादा खुशी मनाऊंगा मैनचेस्टर यूनाइटेड जिस दिन रेलीगेट होएगा. आई डोंट थिंक दैट डे इज नियर, बट वन कैन होप. Moving on, Thomas Frank has walked the plank. Spurs sacked Thomas Frank, I think, after that defeat against Newcastle United. बहुत ही खराब खेल रही थी स्पर्स, विच इज़ नथिंग न्यू. बट एक दो रिजल्ट इधर उधर निकल जाते थे, हो नहीं पाए. They have brought in Igor Tudor as their interim manager. I think I don't think they have said कि interim है, but they have brought in him as interim manager. Considering सारे बड़े managers समर में फ्री होंगे, भले ही वो मार्को सिल्वा हो फुलम वाला या एडोनी इरावला हो बर्नमथ का. But he has lost. Thomas Frank has lost his job. Igor Tudor will take over. Next match उनके लिए बहुत ही छोटी सी टीम के साथ मैच है. some team called Arsenal FC, उसके साथ मैच है. Igor Tudor was with Juventus last season. I think UCL में finish करा and then he was sacked. He hasn't been with the club for more than 78 matches. The stat was there, so I think suits Tottenham Hotspur. सब कह रहे हैं कि टॉटनम हॉटस्पर वेट कर रही है पोचेटिनो का फेल होने का यूएस के साथ, एंड देन ही कैन फेल अगेन विद टॉटनम हॉटस्पर. आई वुड लव टू सी पोचेटिनो बैक एट स्पर्स एंड देन एट स्टैमफोर्ड ब्रिज. उसने बंदे ने जितना रुलाया है, आई थिंक 3 बंदों ने सबसे ज़्यादा रुलाया है. सबसे ऊपर हैवर्ट्स और वर्नर की जोड़ी है जिन्होंने चेल्सी को रुलाया. दूसरा मेरे को लगता है पोचेटिनो, और तीसरा जोजे मोरिनियो ने 2016 वाले स्पेल में. ये 3 मेरे हिसाब से इन्होंने जितना चेल्सी को रुलाया है. जोजे मोरिनियो को मैं इतना नहीं बोलता कि उसने खुशियाँ भी बहुत दी हैं, बट हैवर्ट्स प्लस वर्नर और पोचेटिनो का वो सीज़न ग्रैहम पॉटर से ज़्यादा ख़राब मानूंगा मैं. ग्रैहम पॉटर तो पता ही था फील करेगा. इसने सपने बेचे और ये भी बहुत ही बेकार फुटबॉल था कुछ टाइम के लिए. एंड में ठीक हो गया था, बट पोचेटिनो would love to see him fail at Spurs, which we all know he will. But that's the thing. Sean Dyche has been sacked from Nottingham Forest. उनका जो ओनर है मैरिनाकिस, उसने 4th मैनेजर अपॉइंट करा इस साल. सबसे पहला मैनेजर ही स्टार्टेड द सीजन विद नूनो. उसको नूनो पसंद नहीं आया. उसने अपना ग्रीक भाई एंज पोस्टेकोग्लू रखा. 10 मैच रहे, बढ़िया मैनेजर, चेल्सी को विन दी.
वो भी सैक हुआ। उसके बाद अभी शॉन भाई था हमारा, अब शॉन चला गया है, शॉन डाइस की जगह देखो आई थिंक विटोर परेरा लिया है उन्होंने, जो पुराना वुल्स का मैनेजर था। सब मैनेजर मेरी गो राउंड उधर वुल्स को रेलीगेट करा रहा था, करा नहीं पाया, तो अब शायद नॉटिंघम फॉरेस्ट को रेलीगेट कराएगा। शॉन डाइश की सैकिंग से सबसे ज़्यादा दुख मेरे हिसाब से स्कॉट पार्कर को होना चाहिए, पीटर पार्कर, स्कॉट पार्कर। क्योंकि शॉन डाइश और बर्नली का पुराना रिश्ता है, एंड बर्नली इज ऑब्वियसली डीप इन रेलीगेशन जोन, और शॉन डाइश को बचाना आता है रेलीगेशन टीम्स को। और कंसिडरिंग शॉन बर्नली हारी भी है अभी फिर से एफए कप में मैन्सफील्ड टाउन के अगेंस्ट, तो बड़ा मौका है, शायद शायद स्कॉट पार्कर शायद अगला मैनेजर होगा जो जाएगा, एंड शॉन डाइश माइट टेक हिज प्लेस। अदर देन दैट आई थिंक एफए कप राउंड कोई बड़ा मैच, बड़ा अपसेट नहीं हुआ। आई थिंक ऑल टीम्स दैट यू एक्सपेक्टेड टू विन वन। चेल्सी जीती, सिटी जीती, यूनाइटेड तो थी ही नहीं कभी कंपटीशन में, आर्सेनल जीती, लिवरपूल जीती। आज ड्रॉ है, लेट्स सी। आई थिंक एक अच्छा सा होम ड्रॉ मिल जाए टू गेट सम मिनट्स इनटू द लाइक्स ऑफ सार, कपल अदर फोक्स, डिलैप, आचेम्पोंग, इन सबको मिनट्स देने के लिए सही रहेगा। तो आई थिंक आज ड्रॉ है, लेट्स सी क्या मिलता है चेल्सी को। लास्टली कल चैंपियंस लीग का प्ले ऑफ है टॉप 16 में। मोस्ट ऑफ द गेम्स आई थिंक फेवरेट शुड गो हेड। बड़ा गेम ऑब्वियसली जोसे मोरिन्यो वर्सेस रियल मैड्रिड है। फॉर ऑल ऑफ दोज हु फॉर ऑल ऑफ दोज हु रिमेंबर, जोसे मोरिन्यो ने अभी रियल मैड्रिड को हराया था लास्ट मिनट की वजह से। लास्ट मिनट गोल मारा था उनके गोलकीपर ने, एंड दे वेंट इन, और रियल मैड्रिड टॉप 8 में फिनिश नहीं कर पाई। इट विल बी गुड टू सी दैट गेम, टैक्टिकल बैटल। आर्बेलोआ कुछ है नहीं मोरिनियो के सामने इन टर्म्स ऑफ मैनेजर, वो तो जूते भी नहीं लेस कर सकता मोरिनियो के। बट क्या पता, क्योंकि टीम बहुत ज़्यादा ऊपर है यार रियल मैड्रिड की। ट्रेंड भी आजकल मैंने एक असिस्ट देखी, बहुत ही अच्छी असिस्ट दी उसने। सो ट्रेंड विल बी बैक इन द टीम। आई थिंक जूड भी तब तक, जूड तो नहीं आएगा बट ट्रेंड आएगा। बाकी एम्बाप और विनी तो ही, वेलवर्डी भी है, डिफेंडर्स भी वापस आ गए हैं, डीन हॉयसन, अलाबा, सब लड़के थोड़े वापस आने लग गए हैं उनके। सो दैट विल बी अ गुड गेम। अदर देन दैट डोटमंड एटलांटा भी अच्छा गेम होना चाहिए। आई नो चेल्सी वेंट टू एटलांटा एंड लॉस्ट, स्कमाका और डी केटलारे ने गोल मारे थे, तो वो गेम भी अच्छा होना चाहिए। डोटमंड, पता नहीं कौन सा डोटमंड टर्न अप करे यार। डोटमंड कभी खेलती है तो बहुत ही अच्छा खेलती है, नहीं खेलती तो दिखती भी नहीं है। बट दैट गेम शुड बी नाइस वन। बट अदर देन दैट सारे गेम्स ही आई थिंक फेवरेट शुड गो हेड। ईपीएल की टीम न्यू कासल खेल रही है काराबाग से, कैरी बैग, जिन्होंने चेल्सी के 2 पॉइंट ड्रॉप करवाए थे, बट कैरी बैग अवे है न्यू कासल का कल। उसके बाद उसके नेक्स्ट वीक न्यू कासल एट होम है। ब्रूनो गिमाराइश 2 महीने के लिए बाहर है, तो थोड़ा सा टफ होगा न्यू कासल के लिए भी, जगलिंग ऑल ऑफ दिस विद barely any midfield depth. Let's see. I'm hoping for a good result for Karabakh because Newcastle Karabakh के विनर को चेल्सी मिल सकती है। So I would hope वहाँ Karabakh जीते, PSG मोनाको में मोनाको जीते, और चेल्सी को एक easy draw मिल जाए top 16 में। But there are no easy draws in UCL. I think as the saying goes, if Chelsea wants, they'll be able to beat PSG, Newcastle किसी को भी on their day. But अगर नहीं खेलना तो लीड्स भी आके 2 पॉइंट ले जाती है यार चेल्सी से। So yeah, that's about it. I think covered everything. लिवरपूल जस्ट वाना टच अपॉन, अच्छा ठीक खेले, ब्राइटन के अगेंस्ट 3-0 जीते, शोबोज़लाई का बहुत अच्छा गोल। सब कह रहे हैं साला वापस आ गया कि उसने पेनल्टी मारी है, सो आई गेस वापस आ गया। अदर देन दैट उसने कुछ करा नहीं गेम में, मैंने थोड़ा बहुत गेम देखा था। सो लिवरपूल ऑब्वियसली फाइटिंग फॉर दैट चैम्पियंस लीग स्पॉट जिसमें भी चेल्सी है। अगले बर्नली के बाद गेम्स टफ हैं चेल्सी के, मैंने पहले भी कहा है, सो टर्न इन मुश्किल है। चेल्सी नीड टू विन दिस बर्नली गेम, एंड लेट्स सी कल चैंपियंस लीग में कैसा होता है। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन।